वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज थोड़ी सी सीरियस बात करूँगा। बात है एक्सेप्टेंस के बारे में और बात है एक फ़ाइट के बारे में। फ़ाइट जो हमें करनी है अपनी जर्नी पर, एक एडवेंचर के बारे में, जिस एडवेंचर पे तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स एंड ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन लाइफ। मैं भी सही कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं अपने पास्ट में इतने बड़े पंगे लेते आया, इन अ सेंस कि डिफरेंट एंडेवर्स में, डिफरेंट जर्नीज़ पे, डिफरेंट चीज़ों में लीक से हट के काम करने के पीछे लगा था, जिसकी वजह से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस मेरी लाइफ में रहा। एंड द माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हैप्पी इन लाइफ एज वेल। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि ये अच्छी बात है किसी से इंस्पायर्ड फील करना। मैं कहा ब्रो यार, व्हाट्स योर दैट सीक्रेट टू हैप्पीनेस। तो उसने मेरे को जवाब दिया, शशांक पता है, जब जैसे मैं एक्सेप्टेंस रखता हूँ, पता है, और मैंने तेरे में देखा है कि तेरे में वो फाइट करने वाली बात है, मतलब यू कीप ऑन, तू रियलिटी को चेंज करने पे लगा रहता है। तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर भाई कैसे, मतलब। तो वो कह रहा है कि यार जैसे हम 12th में थे, आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा IIT में नहीं हो सकता, मैं अपना चला गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया, और तू कह रहा था कि तू कर लेगा, और फिर तेरा हुआ भी नहीं, नेगेटिव में मार्क्स है, फिर तू गया प्राइवेट में। तो मेरे को ये बड़ा क्लियर था, तो मेरा 1 साल बच गया और बहुत सारी एंग्जाइटी बच गई। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, डेफिनेटली उसके लिए ये चीज़ सही हुई और बहुत लोगों के लिए होती भी होगी, लाइफ में एक्सेप्टेंस रखना। बट यार पता है, ये एक रियलिटी बेस्ड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक एक्सेप्टेंस क्या होती है कि ज़िंदगी में दुख परमानेंट है ना, या इस बात में कुछ सब्सटेंस है कि दुख परमानेंट है, बिल्कुल ऐसी एक्सेप्टेंसेस रखो, बिल्कुल तुम खुश रहोगे। बट मैंने फिर सोचा यार शशांक, अगर मैं IIT में ड्रॉप नहीं करता और मैं चले जाता, क्या मैं खुश रह पाता? मैं तो तब भी मिजरेबल रहता। देखो, सपना भी तो तुम्ही ने देखा है, तो कैसे एक्सेप्ट कर लो कि मुझसे नहीं हो सकता। मैं पढ़ने बैठता था, मेरा मन करता था यार कि मैं भी अपने क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं उनकी तरफ फिजिक्स के सवाल लगा लूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सब कुछ कर लूँ। बड़ी इच्छा रहती थी, दिली इच्छा कि किसी दिन मैं भी लगा पाऊंगा। नहीं लगते थे मेरे से, नहीं लगते थे। मैं और ट्राई करता था, नहीं लगता था। मैं और ट्राई करता था, मैंने ड्रॉप किया, नहीं लगता था। टू द पॉइंट मेरे को एंग्जाइटी होने लग गई, एंग्जाइटी लाइक रियल, मेरे को पल्पिटेशन, एंग्जाइटी अटैक्स काइंड ऑफ थिंग। एंड माई डैड केम एंड उन्होंने बुक्स वगैरह सब फेंक दी थी कि यार तबीयत ख़राब मत कर अपनी। तो बट मैंने ये चीज़ सोची कि यार क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस रियलिटी को जो तुम्हारे सपने के बीच में आ रही है। सपना हमने बड़ा देखा, बट सिचुएशन, रियलिटी, तुम्हारा अपना सत्य, तुम्हारा अपना ब्रेन, ADHD या ये वो, ये डिसलेक्सिया जो भी है, क्या तुम्हें गिव अप मारना चाहिए? क्या तुम्हें उस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि ये मेरी चीज़ नहीं है और एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए? अब ये मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस की बात ना, स्पेशली इस केस में, देखो उसको उसका पहले से पता था, लेकिन अगर तुम्हारा सपना है और तुम खुद से पूछते हो और तुम मे बी वाली कैटेगरी में हो कि यार क्या मैं IIT निकाल सकता हूँ, क्या मैं नीट निकाल सकता हूँ, क्या मैं UPSC निकाल सकता हूँ, क्या मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, क्या मैं म्यूज़िक कर सकता हूँ, क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं रैपर बन सकता हूँ, द आंसर फॉर मी वॉज नेवर अ क्लियर येस, इट वॉज मे बी वी कैन ट्राई। बचपन में देखता था BB की वाइन्स को, भुवन बम को, और भी जितने सारे क्रिएटर्स थे, मुझे लगता था यार ये लोग अगर मोबाइल से कमा सकते हैं तो मैं भी तो इंटरनेट से कमा सकता हूँ। मे बी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेप्ट कर लें अगर तुम्हारा आंसर मे बी है? कुछ लोग कहते हैं कि यार मे बी में भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा क्लियर येस नहीं है। भाई जब गोल तुमने इतना बड़ा देखा है ना कि तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएं, तुम्हारी ऑलरेडी फट रही है, तो छोड़ दें। नो, मे बी ही आएगा जवाब, क्लियर येस नहीं आ सकता। बट यार इस मे बी में ही तो स्वाद है। तुम एज अ इंसान ही वो है, एक्सेप्टेंस उसके लिए वर्क किया जिसको क्लियर था, बट तुम्हारा सपना है, तुम कैसे एक्सेप्ट कर लोगे गिव अप करना? और एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि तब तुम्हें करनी चाहिए जब तुमने अपना मैक्सिमम किया और तुम उसके बाद भी नहीं कर पाए। इट्स लाइक कि लिटरली भगवान उतर के धरती पर आके कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तब मैं हार माना। एक लेवल तक का मैंने सफ़र भी किया, पूरा मैक्सिमम अटेम्प्ट दिया, अपना पूरा जी जान लगाई जब तक हो सकता था तब तक। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे अटेम्प्ट्स दो, 6 अटेम्प्ट दो, 7 अटेम्प्ट नहीं, तीसरे तक भी पूरी जी जान लगा पड़ा था, लगाई ना। वहाँ पर एक्सेप्टेंस रखो, उसके बाद तुम पहले से सोच लोगे तो मुझे तो लगता नहीं कि यार कोई भी इंसान अगर बड़ा गोल सोचता है तो वो सीधा हाँ कह पाता है। बचपन में कह लेता है, बट अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं और थोड़े से बड़े हैं, आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो यू नो द रियलिटी फैक्टर, रियलिटी बीच में आ जाती है सपनों के बीच में, एंड इट्स आ जाती है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, दिस इज़ द फैक्ट। एंड ये भी नहीं कह रहा कि रियलिटी सपने में, रियलिटी बीच में आ जाएगी तो आप उससे नहीं लड़ेंगे, तुम तब भी लड़ सकते हो। द थिंग इज़ कि थिंग्स हैपन, सिचुएशन अराइज। बात ऐसी है कि भाई कैसे एक्सेप्ट कर लें? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये फाइट मारनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से भाई फाइट मारनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा एडवेंचर है। तुम कैसे खुद को कह लोगे कि मैं मानता हूँ यार तुम पढ़ने बैठते हो, तुमसे नहीं पढ़ा जाता, मैं मानता हूँ तुम कुछ भी करने बैठते हो तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम उस अंधकार में हो, तुम अंधेरे में हो, तुम एंग्जाइटी में हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता, तो ऐसे तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सपना किसने देखा है? जर्नी वो तेरी है भाई,
वो जर्नी बहन वो तेरी है, वो तुझे कवर करनी है। कैसे गिव अप मार दें? नहीं भाई, गिव अप नहीं मारना। वो एक्सेप्टेंस रखेंगे जब बाद में सारा ट्राई कर लिया और उसके बाद नहीं हुआ, तब कहेंगे कि यार भगवान ने नहीं, भगवान की कोई और बढ़िया चाहत होगी, तब भी ये कि बोले कि भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर पड़ा होगा। लेकिन पहले से एक्सेप्ट कर लें। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, बॉस इधर लाइफ में सबका एक एडवेंचर है जो उसे पूरा करना है ना। यू कैन नॉट रियली कंपेयर विद अदर्स, और मैं कंपेयर कर भी नहीं रहा था, जस्ट आस्किंग कि हाउ ही मैनेजेस टू बी हैप्पी। बट द थिंग इज़ भाई, कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे कह पाओगे? तुम्हारा मन तो था ना भाई यूपीएससी देने का, तुम्हारा मन तो था ना नीट देने का, IIT का एग्ज़ाम देने का। तुम कैसे कहोगे खुद से कि यार तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है? मेरे को आज भी याद है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था, माई ब्रेन वॉज नॉट सपोर्टिंग मी। मैं बता रहा हूँ लिटरली, जब मैं बैठा था ड्रॉप ईयर में, एक दिन आया था 3 महीने के बाद, प्रोबेबली बर्नआउट था या क्या था मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल बैठ रहा, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी, मैं खुद को फोर्स कराया जा रहा था टू द पॉइंट आई गॉट एंग्जाइटी अटैक, और बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, हार्ट बीट हाई हो गई। बट यार आज मैं हक से कहता हूँ भाई, मैंने पूरा एफर्ट दिया। वो बच्चा छोटा था यार, मैं उस लेवल की समझदारी के हिसाब से भी मैं बैठा था यार, डिस्पाइट मेरा मन नहीं करता था। मैं कहा यार ड्रॉप किया भाई, छोड़ूंगा नहीं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ भाई कि तुम कर सकते हो, एंड दिस इज़ नॉट फेक थिंग। क्योंकि दूसरा और चारा भी क्या है, मना कर दूँ तुम्हें? सपना तो तुम्हारा है ना। मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो खुश हूँ बिजनेस करके, मैं तो खुश हूँ ये करके, मैं तो खुश वो करके। तुम रह पाओगे? फाइट मारो भाई, फाइट मारो। मेरे को पता है थिंग्स आर हार्ड, बट यार चेंज भी तो ऐसे ही होता है। तुम कोई भी, अगर तुमने बड़ा सपना देखा है, और बड़े सपने वही होते हैं भाई जो औकात के बाहर होते हैं, जिसमें क्लियर कट यस नहीं निकलता भाई। यस, ऑलवेज देयर इज अ अनसर्टेनिटी, पर उसमें प्रयास करो ना, और उसी में तो मज़ा है, उसी में मज़ा है भाई। तुम प्रयास करो। कैसे कह दें हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि मुझसे नहीं हो सकता? मैं तो करूँगा, और फिर नहीं हुआ, फिर भी ये नहीं कहूँगा कि मुझसे नहीं हो सकता था, ये कहूँगा मैंने प्रयास किया। क्योंकि सपना तुम्हारा है, जर्नी तुम्हारी है। किस मुंह से बोल दूँ कि मेरा IIT नहीं हो सकता, मेरा नीट नहीं हो सकता, मेरा UPSC नहीं हो सकता? मैं तुम्हें आज भी बताता हूँ, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल टुगेदर, आई डोंट रिवील एवरीथिंग हेयर, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे विजन्स में रखता हूँ, बहुत सारे मेरे भी बड़े सपने हैं, और इतने बड़े हैं कि औकात के बाहर है। औकात इन द सेंस कि इस बंदे के बस का नहीं है, मुझे ऑल टुगेदर एक नया इंसान बनना पड़ेगा। बहुत सारी कमियाँ हैं, नहीं पूरा कर पाता, पता ही नहीं लगता कैसे करूँ मैं अपने। और बेस मैंने अपना एक बना रखा है कि आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स, म्यूजिक एंड बिजनेस एंड दिस यूट्यूब थिंग एंड एटसेट्रा। बट मेरे भी और भी बड़े सपने हैं, डर लगता है मुझे भी करने में। बट क्या छोड़ दूँ कि नहीं हो सकता? जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वो करने बैठूँ, मेरे को सवाल तो आएंगे ही ना भाई मन में। तभी तो मुश्किल चीज़ है, इतनी आसानी से मिलती तो मुश्किल ही कैसे थी? सवाल तो आएंगे, बट क्या तुम खुद को बोल दोगे कि मेरे बस का नहीं है? नहीं भाई, प्रयास करो। और पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पर्सनली विजन से रिलेटेड क्या बात है। मेरे विजन से रिलेटेड ऐसा है कि पता है, देखो इट्स सो मच आउट देयर, आई डोंट नो इफ़ आई एवर गेट इट, बट मैंने सपना देखा और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि भाई वेरी वेल भाई, मुझे ना मिले, और मुझे शायद प्रोबेबली नहीं भी मिले, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। बट भाई मेरे अंदर की जर्नी मेरे को कहती है तू यहाँ पर बैठ, काम कर इस चीज़ के बारे में, एंड सी लर्न अबाउट योर सेल्फ। कुछ तो पता लगेगा, कुछ तो चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है। कैसे कह दूँ जब तक ऑप्शन है? अरे हारेंगे ना भाई, कोई बात नहीं, रणभूमि में मारे जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। तबाह होने की बात नहीं कह रहा, एक टाइम के बाद मैं भी छोड़ूंगा जितने भी मेरे सो कॉल्ड विजन्स हैं। बट द थिंग इज़ कि भाई पहले ही कैसे मान लें, प्रयास तो करेंगे। तो दिस वॉज द आइडिया, होपफुली यू लाइक्ड इट। और कभी मत कहना खुद से कि तुझसे नहीं हो सकता। भाई बहन, गर्ल, बॉय, वुमेन, मैन, मत कहना कि तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे सब हो सकता है। ह्यूमन स्पिरिट इज़ अनब्रेकेबल, तुम सब कर लोगे। एक चीज़ नहीं हुई, दूसरी कर लोगे, तीसरी कर लोगे। लेकिन हम प्रयास से पहले कह दें, हम प्रयास में अड़चने आ रही हैं, तूफान आ रहा है, तो कह दें नहीं तूफान शांत होगा, तुम वहाँ से मनूवर कर जाओगे, तुम निकल जाओगे उससे। हार मत मानना भाई। आज मैं जानता हूँ कि इट वॉज वेरी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, ऑल दिस म्यूजिक एंड ऑनलाइन बिजनेस थिंग एंड दिस यूट्यूब एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज बढ़िया चल रहा है सब, एंड आई कैन प्राउडली से भाई परसीवियर किया है। और ऐसे ही तुम भी करो। अब मेरे जो आगे के विजन्स हैं वो और बड़े लगते हैं मुझको, डराते हैं भाई, बिल्कुल डराते हैं। आइडिया नहीं है ना, न्यू अनचार्टेड टेरिटरीज हैं, एक्सप्लोर करनी है, डर भी लगता है भाई। और बाकायदा दिमाग जवाब भी दे देता है कि तेरे बस का नहीं है। सुन कैसे लूँ, ये तो जर्नी है मेरी, खुद को कैसे मना कर दूँ? और जिस दिन नहीं भी मिलेगा ना भाई, ये नहीं कहूँगा कि मेरे बस का नहीं था, ये कहूँगा प्रयास किया, हुआ नहीं, बस का मेरे था। और बस का तुम्हारे यहीं से आ जाता है कि जब तुम बैठ गए हो काम करने, तुम्हारे बस का है भाई, तुम्हारे बस का है। फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट मिले ना मिले, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे बस का है, तुम कर्म कर रहे हो। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग.